नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस YouTube चैनल हरी एवरीवेयर के माध्यम से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सत्य सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहता हूं। हमारे जो भी ग्रंथ हैं, उनमें जो भी श्लोक दोहे हैं, उनमें क्या रहस्य छुपा हुआ है जो कि आज के समय में भी बहुत ही प्रासंगिक है, वो मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सामने लाना चाहता हूँ। आप लोग मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें। सबसे पहले मैं रामचरितमानस ग्रंथ के बारे में बात करना चाहता हूँ। हालांकि हम लोग को ये तो पता है कि इस ग्रंथ की जो रचना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से ही हमारे सामने आई हुई है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि गोस्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि इस ग्रंथ को मैंने लिखा है। उन्होंने यही कहा है रामचरितमानस में कि रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, अर्थात भगवान शिव ने इस कथा को अपने मन में रच के रख लिया था। और पाई सुसमय अर्थात जब श्रोता के अंदर सुनने की बहुत ही उत्कंठा पैदा हो जाए, वो समय होता है सुसमय। तो जब माता जी ने प्रश्न किया तो उस सुसमय पर भगवान शिव ने माता को वो कथा सुनाई, क्योंकि आगे कहा है ना, राम कथा के तेहि अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी सत्संगति अति प्यारी है। इसी कारण से आप लोग अभी तक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अपना सहयोग बनाए रखिएगा। तो हम गोस्वामी जी के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं कि प्रयाग के पास चित्रकूट जिला, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर पड़ता है, वहाँ पर राजापुर नाम का एक गांव है। वहाँ पर आत्माराम दुबे और हुलसी इनके पुत्र के रूप में संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। और जन्म होते ही उनकी डील डॉल बहुत ही विस्तृत थी। 5 साल के बालक थे वो, ऐसे महसूस हो रहे थे, और मुंह में 32 दांत थे। तो उनका नाम, चूँकि उनके मुँह से राम निकला, तो उनका नाम रख दिया गया राम बोला। और किसी अनिष्ट की आशंका से इनके पिता ने कहा, मैं इस बालक को अपने घर में स्वीकार नहीं करूँगा। तो इनकी माता ने अपनी एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया के साथ में भेज दिया उसके ससुराल। और वहाँ पे चुनिया ने इसका पालन पोषण किया। और गोस्वामी जी के जन्म के दूसरे दिन ही उनकी माता का भी देहांत हो गया। कुछ दिन बाद उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। और 5.5 साल के करीब गोस्वामी जी जब हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वो बालक अनाथ हो गया। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती की दृष्टि जो है इस बालक पर पड़ी। तो शिव जी ने कहा, देवी आप देख रही हैं, ये जो बालक है ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये बालक ऐसा बालक है जिसके माध्यम से इस कलिकाल में राम नाम का प्रचार और प्रसार होगा। तो माता को उस बच्चे की हालत देखी बहुत दया आई। तो बताती हैं, वे माता पार्वती जो है ब्राह्मणी का वेश धारण करके प्रतिदिन उनके पास जाती थी, उनको अपने हाथों से खाना बना करके खिलाती थी। और इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था नरहरियानंद जी। उनको प्रेरणा हुई तो उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रख दिया राम बोला। और उस बालक को लेकर के वे अयोध्या ले गए और उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और उन्हीं के माध्यम से राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण भी किया। सब लोग देख करके चकित रह गए। इसके बाद नरहरिदास जी के माध्यम से ही उन्होंने शिक्षा और दीक्षा दोनों ही ग्रहण की। अयोध्या में ही उनके साथ में रहते थे। और एक बार गोस्वामी जी जो सुन लेते थे अपने गुरु के मुख से, वो उनको कंठस्थ हो जाता था। इस प्रकार से उन्होंने वेद, वेदांत, अनेकों प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन किया। और उसके पश्चात जो है अपने परिवार को तो नष्ट होने के बाद उन्होंने जो है विवाह भी किया।
आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय